बेटा कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास में कवर करेंगे फैशन व्यापार। क्या पढ़ने वाले? फैशन व्यापार पढ़ने वाले। और इसके पहले हम लोगों ने फैशन साइकिल पढ़ा था और उसके पहले भी हम लोगों ने जो है फैशन की क्लास करी थी और जाना था कि होता क्या है फैशन शैली, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी थी। तो इस चैप्टर की 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैशन व्यापार। फैशन व्यापार क्या होता है और साथ ही ये किस प्रकार से जो है किस प्रकार से इसका अर्थ दिया गया और साथ ही होता क्या है और ये किस प्रकार से फैशन में सहायता करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लास में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं फैशन व्यापार क्या है। फैशन व्यापार का अर्थ बिक्री के प्रोत्साहन के लिए सही समय, सही स्थान और सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना है। तो फैशन व्यापार क्या है? जो बिक्री है, मतलब जो चीज़ें बेचनी है उनके प्रोत्साहन के लिए सही समय, सही स्थान और सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना ही फैशन व्यापार है। मतलब करेक्ट टाइम होना चाहिए, करेक्ट प्लेस होना चाहिए और साथ ही जो करेक्ट जो प्राइस है वो भी निर्धारित होना चाहिए और उनके अनुसार ही जो बिक्री है उसकी योजना बनाना आवश्यक। योजना बनाना क्या कहलाता है? फैशन व्यापार कहलाता। तो फैशन व्यापार क्या है? बिक्री के प्रोत्साहन के लिए जो वस्तुएं बनाई गई हैं उनको बेचने के प्रोत्साहन के लिए सही समय पर, सही स्थान पर और सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना ही फैशन व्यापार है, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। फैशन व्यापार को और ये सब चीज़ क्यों की जाती है? ताकि जो लाभ है उसको प्राप्त किया जा सके। फैशन व्यापार को समझने के लिए फैशन वस्तु के उत्पादन तथा क्रय विक्रय में व्यापारियों की भूमिका को समझना आवश्यक है। अगर आप फैशन व्यापार को समझना चाहते हैं तो आपको क्या समझना होगा? जो वस्तु के उत्पादन में क्रय विक्रय है और साथ ही क्रय विक्रय करने में जो व्यापारियों की भूमिका है, जो क्रय का मतलब होता है खरीदने और विक्रय का मतलब होता है बेचने में जो व्यापारियों की भूमिका है, सबसे पहले उसे समझना होगा, तभी जो है फैशन व्यापार को समझा जा सकता है। तो इतना हम लोगों ने जाना। अब समझते हैं फैशन व्यापार के पहलू कौन कौन से हैं। तो यहाँ समझते हैं कि फैशन व्यापार के पहलू कौन कौन से हैं। फैशन व्यापार के निम्नलिखित पहलू हैं। कौन कौन से हैं? निम्नलिखित पहलू हैं, जिसमें से पहला है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा है? विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। एक फैशन व्यापारी को किसी भी परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते समय बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। मतलब विनिर्माण, किसी भी चीज़ का जब निर्माण किया जाता है तो उसका निर्माण कौन करता है? जो उस चीज़ का व्यापारी होता है। तो अगर फैशन की कोई चीज़ बन रही है तो इसका मतलब फैशन व्यापारी है जो उस प्रोडक्ट का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो किसी भी परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते समय बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि फैशन व्यापार को वस्त्र का ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान है तो डिज़ाइनर की कल्पना शक्ति को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकता है। यदि फैशन व्यापारी को, मतलब जो फैशन का व्यापारी है, उसे ऐतिहासिक चीज़ों के साथ ही जो सोशल कल्चर है, जहाँ साथ ही हमारा जो समाज है उसकी संस्कृति का और उसका सांस्कृतिक ज्ञान है, तो जो डिज़ाइनर है उसकी कल्पना शक्ति को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकता है। जो डिज़ाइनर है वो जिस प्रकार का जो परिधान है, जिस प्रकार की ड्रेस या जिस प्रकार के फैशन का वस्त्र इमेजिन कर रहा है, उसको हूबहू उसी रूप में क्या कर सकता है? वो सामने ला सकता है, उसको मूर्त रूप दे सकता है। तो ये क्या है? ये एक फैशन व्यापारी की पहचान है और साथ ही उसके निपुण होने का एक प्रकार का जो साइन कहें या फिर एक प्रकार का जो है लक्षण है। फैशन व्यापारी को कपड़ों और परिधान निर्माण का ज्ञान होने पर वह डिज़ाइनर द्वारा तैयार किए गए परिधान के नमूने को ले लेता है। फैशन व्यापारी क्या करता है? कपड़ों और परिधान के निर्माण का ज्ञान होने पर, अगर उसे कपड़ों और साथ ही जो परिधान निर्माण की कला है उसका ज्ञान है, तो वो डिज़ाइनर के द्वारा तैयार किए गए जो भी परिधान है, जो भी फैशन के वस्त्र हैं, उनका जो सैंपल है उसको क्या करता है? ले लेता है और मूल्य व लक्षित बाजार को ध्यान में रखते हुए उत्पादन का श्रेष्ठ तरीका ढूंढता है। और जब वो ले लेगा, जो भी सैंपल बनाए गए, जो वस्त्र डिज़ाइन किए गए, उनका जो सैंपल है वो ले लेगा, उसके बाद वो ऐसा मार्केट ढूंढेगा जहाँ पर उस जो फैशन का जो डिज़ाइन उतारा गया है मार्केट में, जिसके सैंपल बनाए गए, उसकी बिक्री अधिक हो। तो वो इस प्रकार का बाज़ार ढूंढेगा, इस प्रकार का जो लक्षित बाज़ार है वो ढूंढेगा जहाँ पर उचित मूल्य पर उसका जो सैंपल
उसने लिया है उसके अगर वो बहुत सारे पीसेस लेकर आएगा तब भी वहाँ पर क्या होगा, वो उचित मूल्य पर बिक जाएंगे। तो फैशन डिज़ाइनर क्या करता है, तैयार किए गए परिधान के नमूने को ले लेता है और मूल्य व लक्षित बाजार को ध्यान में रखते हुए उत्पादन का श्रेष्ठ तरीका ढूंढता है। अगर वो ऐसा बाजार ढूंढ लेता है जो उसके सैंपल के अनुरूप है तो वहाँ पर वो सैंपल को लेकर के जाता है। जब लोगों को पसंद आता है तो वो उस सैंपल कि उसी फैशन डिज़ाइन के बहुत सारे जो वस्त्र हैं उनका प्रोडक्शन करवाता है, जिससे क्या होता है, उसका जो लाभ है उसे फैशन व्यापार में मिलता है। आप समझते हैं क्रय क्या होता है। अभी तक जाना मैन्युफैक्चरिंग मतलब अभी तक निर्माण जान रहे थे। आप समझते हैं क्रय क्या होता है, बाइंग क्या होती है। क्रय क्रिया उस समय फैशन व्यापार का हिस्सा बन जाती है जब एक फैशन व्यापारी फैशन की सामग्री दुकानों में बेचने के लिए खरीदता है। बाइंग का मतलब होता है क्रय। क्रय का मतलब होता है जब क्या करेगा, कोई फैशन व्यापारी फैशन की वस्तुओं को बेचने के लिए खरीदता है तब क्या होता है, वो क्रय की प्रक्रिया होती है। क्रय क्रिया उस समय फैशन व्यापार का हिस्सा बन जाती है जिस समय क्या होता है, जो फैशन व्यापारी है, फैशन व्यापारी फैशन की सामग्री दुकानों में बेचने के लिए खरीदता है, उस समय जो क्रय की क्रिया है वो होती है। उसे फैशन की वस्तु के लक्षित बाजार की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही जो माल या जो फैशन का वस्त्र वो खरीद रहा है उसे ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर किस स्थान पर सबसे अधिक ज़्यादा बिकेगा या फिर सबसे अधिक ज़्यादा इसकी मांग है, तो उसे इसका ज्ञान होना चाहिए। उसे फैशन की प्रवृत्ति एवं पूर्वानुमान लगाने में निपुण होना चाहिए और साथ ही वो दूरदर्शी होना चाहिए और निपुण होना चाहिए पूर्वानुमान लगाने में कि जो फैशन का वस्त्र ले रहे हैं इसे जो उपभोक्ता हैं वो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, इसका जो सेल है अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इन सब में जो फैशन डिज़ाइनर जो फैशन व्यापारी उसकी जो दृष्टिकोण है या उसकी जो दूरदृष्टि है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे वह ठीक तरीके से ख़रीदारी कर सके और सामान का ऑर्डर दे सके। जिससे वो क्या कर सके, उसे ये पता होना चाहिए कि कितना स्टॉक अगर हम ले जाएंगे ख़रीद के तो हमारा इतना स्टॉक जो है बहुत ही आसानी से बिक जाएगा और हमारा जो क्रय किया हुआ, जो क्रय में लगाया गया पैसा है वो बेकार नहीं जाने वाला है। आप समझते हैं संवर्धन क्या होता है, प्रोमोटिंग क्या होती है। जब एक फैशन में व्यापारी डिज़ाइनर के लिए काम करता है, जब एक फैशन में जो व्यापारी है जब वो डिज़ाइनर के लिए काम करता है तब उसकी प्राथमिक वरीयता होती है। जब कोई फैशन व्यापारी एक डिज़ाइनर के लिए काम करेगा, डिज़ाइनर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो फैशन के वस्त्रों को डिज़ाइन करता है, तो उसकी प्राथमिक वरीयता होती है वह डिज़ाइनर के उत्पादों को उत्पादकता पहुंचाए जहां पर उनकी अधिक बिक्री हो और वो डिज़ाइनर के वस्त्रों को वहां पर पहुंचाता है जहां पर उसकी मांग बहुत अधिक होती है और वहां पर उनके बनाए गए डिज़ाइन किए गए वस्त्रों को बहुत अधिक पसंद किया जाता है। साथ ही वहां पर उसकी जो मांग है वो बहुत होती है। अधिक बिक्री हो सके फैशन व्यापारी में रचनात्मक मस्तिष्क तथा व्यापारिक उत्पादन कौशल अवश्य होना चाहिए और जो फैशन व्यापारी उसके अंदर रचनात्मक मस्तिष्क होना चाहिए ताकि वो समय समय पर अपना जो मस्तिष्क है उसका प्रयोग करके अपने जो फैशन के वस्त्र हैं उनको मार्केट में उतार सके और ऐसी जगह उतारे जहाँ पर उसकी आवश्यकता है या उसकी मांग है। डिज़ाइन के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए फैशन व्यापारी फैशन में भाग लेता है और उत्पादों के लिए लक्षित बाजार ढूंढता है। जैसे कि बच्चों के कपड़ों की दुकान, अगर बच्चों के कपड़ों को सेल करना है या उसका जो सैंपल वो मार्केट में लेकर के वो फैशन व्यापारी आया है तो वो कोई ऐसा मार्केट ढूंढेगा जहाँ पर बच्चों की जो कपड़ों की दुकान वो होती है, बच्चों के जो कपड़े हैं उनका मार्केट है, तो वो वहाँ पर ले जाके अपना जो माल है या फिर अपना जो भी फैशन की सैंपल के जो वस्त्र हैं जो परिधान हैं उनको वहाँ पर ले जा कर के जो फैशन की जो छोटे बच्चों की दुकानें हैं वस्त्रों की वहाँ पर उनको दिखाएगा और वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर उनका विक्रय कर देगा। विभागीय दुकान छूट देने वाली दुकान है और जो विभागीय दुकान होती हैं जो वो क्या करती हैं, छूट देने का कार्य भी करती हैं। विक्रय क्या होता है, विक्रय को अभी तक प्रोमोटिंग जाना है, आप समझते हैं विक्रय क्या होता है, सेलिंग क्या होता है। फैशन में व्यापारी के डिज़ाइन के नए उत्पादों को दुकानों व उपचारों में पहुंच का उत्तरदायित्व होता है जिससे वे ग्राहकों तक पहुंच सके। इसके लिए व्यापारी को बाजार की प्रवृत्तियों पूर्वानुमान का ज्ञान होना चाहिए ताकि वस्तुओं के उत्पादन का अनुमान लगाकर अपनी राय दे सके कि किस स्थान या किस
एरिया में या किस मार्केट में जो है इन वस्त्रों की मांग है, जो सैंपल बनाए जा रहे हैं वो कहाँ पर या किस स्थान पर, किस एरिया के, किस क्षेत्र के व्यक्ति या कौन से मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है बिकेंगे, या जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा इनकी मांग है। तो ये सब पूर्वानुमान पहले से होना चाहिए। फैशन व्यापारी द्वारा दुकानों में उत्पादों को प्रदर्शित करने संबंधी सलाह देने के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करना चाहिए। जो फैशन व्यापारी है वो कैसा होना चाहिए, रचनात्मक सोच वाला होना चाहिए। साथ ही उसके दिमाग जिसको वो उसका जो व्यक्तित्व है कैसा होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। अगला है, जब एक फैशन व्यापारी खुदरा दुकान के लिए काम करता है तो वह फैशन उत्पादों को खरीदने और दुकान में उसकी प्रदर्शनी करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। और जब एक फैशन व्यापारी खुदरा दुकान में काम करता है तो क्या होता है, वो उन उत्पादों को खरीदने और दुकान में उसकी प्रदर्शनी करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। वो अपने जो फैशन के परिधान है उनको खरीदने के साथ साथ क्या करता है, उनकी प्रदर्शनी भी करता है, जिससे जो लोग हैं वो उसके परिधान के बारे में अधिक से अधिक जाने और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो और अधिक क्या हो, बढ़